अस्सलाम वालेकुम। कैश स्पोर्ट्स पे खुशामदीद एक और व्लॉग के साथ। आज मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट पे। काफ़ी व्लॉग्स किए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट पे, अंडर 13 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं कि उस पर व्लॉग किए। प्लेयर्स के बारे में बात की, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया, जिन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया उनको हाईलाइट किया और उनको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अब आज का व्लॉग सिर्फ़ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट पे है। फ़ाकातन ट्रॉफ़ी फर्स्ट क्लास पे मैं करना चाहूँगा कि बात सिंपल सी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नजम अज़ीज़ सेठी, उनको क्रेडिट जाता है उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट की रौनकें दोबारा बहाल कर दी। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पिछले 3.5-4 साल से डेड हो चुकी थी क्रिकेट। डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म, रीजन क्रिकेट ख़त्म, एसोसिएशन डेड हो चुकी थी। क्योंकि एसोसिएशन तो बैकबोन की हैसियत रखती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। उनके बगैर क्रिकेट बिल्कुल भी है ही नहीं है। ये ना कहूँगा ना होने के बराबर है, क्रिकेट है ही नहीं थी। अल्लाह का शुक्र कि डिपार्टमेंटल रीजन क्रिकेट एसोसिएशन बहाल हुई, स्कूल क्लब क्रिकेट बहाल हुई, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 की डिस्ट्रिक्ट और जोनल टीम्स बहाल हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबका नेशनल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम अज़ीज़ सेठी, उनकी पूरी टीम ने बहुत ही इस पर काम किया, जिसमें मैं नाम लूँगा शेख शकील साहब का। बड़े नाम है लेकिन वो सबसे आगे आगे थे। उन्होंने भरपूर इसमें उनकी पूरी टीम ने काम किया और क्रिकेट को बहाल किया हमारे क्रिकेटर्स के लिए। और उसी को और दो हाथों से सलाम है चौधरी ज़का अशरफ और उनकी टीम को कि उन्होंने इसे बगैर कोई चेंज किए इसको लेके चले, इसको कंटिन्यू किया और डिपार्टमेंटल रीजन क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिफिकेशन करवाया ताकि सबके ज़हन में जो एक शक था कि पता नहीं हो रही है नहीं हो रही है, कब होगी, कब से स्टार्ट होगी, जो प्लेयर्स ओवरसीज़ हैं वो कब आएँ, वो किस तरह इस डोमेस्टिक का हिस्सा बनेंगे, उनको कितने मैचेस वहाँ पे छोड़ने हैं इंग्लैंड सीज़न के, अमेरिकन सीज़न के, जहाँ पे वो ओवरसीज़ खेल रहे हैं। तो इन्होंने आके बड़ा ही बेहतरीन तरीके से और शफाफ तरीके से डोमेस्टिक का शेड्यूल अनाउंस किया, डेट्स अनाउंस की डिपार्टमेंट रीजन क्रिकेट के। जो उन्होंने एक जिस तरह हमारी क्रिकेट होती थी फ्रॉम लास्ट 3 और 4 डेकेड्स, वो उन्होंने दोबारा उसको अनाउंस किया। थैंक यू वेरी मच चौधरी ज़का अशरफ साहब और आपकी पूरी टीम। वेरी वेल डन। जुनैद ज़िया जो डोमेस्टिक के हेड हैं, वेरी वेल डन। बड़े खूबसूरत तरीके से आप सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा जुनैद ज़िया को भी, जिस तरह उन्होंने वुमेन क्रिकेट में थोड़ी देर रहे वुमेन विंग में, लेकिन उन्होंने कमाल की जो प्लानिंग, उनकी जो चीज़ें सुनने में आ रही थी कि वो जिस प्लान से वुमेन अकेडमीज बनाना चाह रहे हैं, वुमेन का एक प्रॉपर स्कूल से ग्रास रूट पे काम करना चाह रहे हैं, उन्होंने प्लान बनाया हुआ था। लेकिन उनकी ज़रूरत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेन डोमेस्टिक में थी, वापस वो वहाँ पे आ गए हैं और लीड कर रहे हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पे मैं डोमेस्टिक में बात ज़रूर करूँगा कि अब बॉल आ चुका है एसोसिएशंस के कोर्ट में, उनके सदूर पे, उनके जितने भी सेक्टर हैं, जितनी भी उनकी टीम्स हैं, कि अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना काम कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम कर दिया। सो सर तमाम सदूर जितने भी हैं तमाम, प्लीज़ अपोजिशन रूलर पार्टी की चीज़ों को साइड पर रख के सर क्रिकेटर्स को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि क्रिकेटर्स की सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है कि जी वो अपोजिशन का है या वो हमारी रूलर पार्टी का है, जो हमारे क्लब का नहीं, ये उस क्लब का है, इसने हमें वोट नहीं दिया, उसने हमें वोट दिया था। तो खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम कर दिया। अब आपकी बारी है कि नए तरीके से ज़ीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ग्रेड 2, ग्रेड 3, सब चीज़ें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट, सब कुछ ओपन हो गई है। तो लिहाजा सिलेक्शन शफाफ तरीके से कीजिएगा, क्योंकि आपको फ्री हैंड मिलता है, आप स्टेक होल्डर्स हैं, आप बैकबोन की हैसियत रखते हैं। लेकिन खुदारा परफॉर्मेंस तो सामने आ गई हैं, वो परफॉर्मेंसेस वाले तो बिल्कुल भी उनको हाथ ना लगाइएगा कि उनको कोई उस पर कोई सियासी काम किया जाए कि वो हमारे ओपोजिशन का है या वो किसी ऐसी क्लब का है जिसने हमें पहले सपोर्ट किया था, अब नहीं है, उससे बदला लेना है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा ये लोग जेल में रखते हैं जो क्लब के सदूर और ऑर्गेनाइज़र होते हैं। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि नया फॉर्मेट आ चुका है नई सोच के साथ, क्योंकि ज़का अशरफ साहब तमाम स्टेक होल्डर्स को मिले थे लाहौर में, उन्होंने इनवाइट किया था, उनसे गुफ्तगू की थी, कहा था हम आपको साथ लेके चलेंगे और आप भी इस दिन में रखिए कि आप ज़हनी सुकून में रहिए, साइकोलॉजिकली आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा, आप अपना फ्री हैंड से काम करें। तो लिहाजा सर प्लीज़ जितने भी सदूर हैं, आपके कोचेज़, आपके मैनेजर, प्लीज़ 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 नेपोटिज्म फेवरिज्म को साइड पर रख के प्योर सिलेक्शन कीजिएगा। और एक मैसेज आना चाहिए कोई कि जी कि सब सिलेक्शन फेल हुई है,
और प्लेयर जो हैं वो रिलैक्स हैं, वो जस्ट फोकस कर रहे हैं क्रिकेट पे, ना कि लास्ट टाइम तक वो दिल की धड़कन तेज़ होती रहे कि पता नहीं मेरा नाम है नहीं है, मैं तो इस क्लब से हूँ, मैं उस क्लब से हूँ, मैं इस अकेडमी से हूँ, मैं इस जोन से हूँ, मेरी सिलेक्शन होती है कि नहीं, मैंने 200 किए फिर भी उस प्लेयर के जहन में डाउट होता है, फिर भी होता है कि यार मैं इस रीजन का हूँ, मैं इस एसोसिएशन का हूँ, मेरा बंदा जो है वो बोर्ड का मेंबर नहीं है, वो एसोसिएशन में नहीं है। तो लिहाजा मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है जुनैद ज़िया साहब आपसे कि प्लीज़ इस पर ज़रा नज़र रखिएगा, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप खुद एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर और बड़े अरसे के बाद एक पढ़ा लिखा इंसान, जो एकेडमिक भी पढ़ा लिखा है, जो क्रिकेट को भी पढ़ता है समझता है, वो इस पोस्ट पे बैठा हुआ है। वरना हमें एक्सटेंशंस और बुज़ुर्गों ने हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया था। तो जुनैद ज़िया सर प्लीज़ इस पे देखिएगा, नज़र रखिएगा कि सिलेक्शन फेयर हो, और अगर आपसे कोई कांटेक्ट करे तो प्लीज़ उसका अच्छे तरीके से उनको रिस्पॉन्स दीजिएगा, ताकि वो ज़हनी सुकून में रहें। अब क्रिकेटर को रिलैक्स करने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ फोकस करें क्रिकेट पे, ताकि अपनी डोमेस्टिक खेले, PSL खेले, पाकिस्तान के लिए खेले। तमाम सदूर से गुजारिश है, और जुनैद ज़िया साहब ख़ास आपसे गुजारिश है कि खुदारा इस पर नज़र रखिएगा, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर हैविंग अ कैपेबल मैन ऑन द की पोस्ट। तो सर आप अच्छा लेके चल रहे हैं, तो डोमेस्टिक में भी नज़र रखिएगा एसोसिएशन की सिलेक्शन पे कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए। नए ख्वाहिशात तमाम प्लेयर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, सुदूर के लिए, कोचिज़ के लिए, कि अब क्रिकेट की जीत हो और पाकिस्तान दोबारा फिर टॉप पे आ जाए डोमेस्टिक हमारी, जैसे कि जानी जाती थी कि कम्पेटिटिव क्रिकेट होती है, मज़े के मैचेस होते हैं और लोग इंजॉय, प्लेयर भी इंजॉय करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।